ये समझ आ गया कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे लगानी है। यहाँ पे मैं अगेन इसको लगा के दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे बाय और सेल के बटन आ रहे हैं। ठीक है, आप कहते हो कि मैंने यहाँ से बाय करना है, सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल करने पे आते हो, आपने कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, आप कहते हो कि मैंने 5 यूनिट सेल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हैं। आप कहते हो नहीं, मैंने मार्केट के ऊपर हमने सेल करना है 5 यूनिट से डॉलर इसको ना गोल्ड को सेंड ऑर्डर किया। ये हमारे पास जो है हमारी जो ट्रेड सेंड हो गया। और ये हमारी जो ट्रेड फिल भी हो चुकी है, देखें 10, पहले 10 लगी हुई थी, अब हमारे पास ये हो गया 15 हो चुकी है। तो इसको अगर आपने यहाँ पे देखना हो तो ये इसको ऊपर करेंगे ना, तो ये हमारे पास टोटल ट्रेड आ रही होती है। अगर हमने यहाँ से कट करनी हो तो हम यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं। देखिए क्लोज पोजीशन। अगेन अब मैं आपको एक बाय की ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। सेम एज इट इज, आप यहाँ पे कहते हो चलो जी 10 यूनिट से हम इसको क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। मार्केट के ऊपर बाय कर रहे हैं, हमने बाय किया, ऑर्डर सेंड कर दिया, ये हमारे पास बाय का ऑर्डर लग गया। अब हमने यहाँ पे ऐसा लो टीपी लगाना है। आप कहते हो कुछ हमारा टेक प्रॉफिट ये है। ठीक है, आपने मतलब जो भी आपका सेटअप है, रेजिस्टेंस है, जो जो चीजें पड़ी हैं, आप कहते हो कि जी हमारा टीपी ये है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये है। आप यहाँ पे लगा देते हो, दैट्स इट, ओके। ये यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे आपका ऐसा हुआ है, टेक प्रॉफिट हुआ है। अब ये आप लोगों ने अपने जर्नल में लिख लेना है, मतलब नोटबुक पे लिख लेना है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट हुआ है। तो मिल गया आपके लिए भी। ये चीज इजी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आप बजाय यहाँ पे MT5 ऑन करने के, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा लर्न करना स्टार्टिंग में ना, क्योंकि मैंने भी उसको यूज नहीं किया। हमें भी टीचर्स ने जिनसे हमने सीखा था वो भी कहते थे कि आपने मोबाइल्स के ऊपर ही यूज करना है, तो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ना। तो हम मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं। अब मोबाइल के ऊपर यूज कैसे करना होता है, अब आपने यहाँ पे चार्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बन गई। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली जैसे हमने यहाँ पे अभी की हुई है। हमारा टेक प्रॉफिट ये ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ये पड़ा हुआ है, दैट्स इट। अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे एरिया के ऊपर मार्केट आ चुकी है, आपने फौरन से पहले जाना है मोबाइल के अंदर MT5 को ओपन करना है। MT5 को ओपन करते सारी आपने यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर लेना है। अब मतलब वहां पे ट्रेड लगा देनी है। अब ट्रेड लगा के आपने छोड़ देनी है। वहां पे आप चार्ट देखे ना देखे इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर देख भी लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जो मेन अपना चार्ट देखना है वो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे एनालिसिस हैं, बड़ी स्क्रीन है और ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। ठीक है, और SL TP के अकॉर्डिंग आपने वहां पे लगा लेना है। तो ये समझ में आ गया आपको कि पेपर ट्रेडिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। अच्छा, कल ना हमने 5 कैंडल्स पढ़ ली थी, जहां तक 3 वाइट सोल्जर तक आप सबने प्रैक्टिस किया। स्क्रीन आपके पास शो हो रही है ना। मैंने 2 से 3 कैंडल्स को प्रैक्टिस किया है। चले, बाकी भी कर लीजिएगा, लेकिन ना आपने कोशिश करनी है कि जो काम हो ना उसी दिन के अंदर आप कंप्लीट करें। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर नई चीजें आ जाती हैं, तो फिर उनको हमने नेक्स्ट साथ साथ लेके चलना होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास कैंडल है ना, वो आ जाती है हमारे पास, उसका नेम है मारूपुजू। ठीक है, मारूपुजू क्या होती है। अब आपने इनके नेम्स के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इनके जो नेम्स है वो हमारे पास जैपनीज नेम है। तो इनके नेम्स का मतलब मीनिंग हमें नहीं पता। हमने जस्ट इनकी ना वर्किंग देखनी है बस। अब यहाँ पे अगेन आपने इसको रीड आउट कर लेना सिंपल, यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है बुक आप लोगों को सबके पास है ना। और सेकंड ये, अच्छा इसकी मैं आपको वर्किंग बताता हूँ। मारुबुजु कैंडल क्या होती है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। मारुबुजु कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल हो सकती है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल हो सकती है। अब यहाँ पे हम अभी तक जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हमारे पास बुलिश चीजें हैं। तो बुलिश में हम मतलब बुलिश स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बुलिश पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो भी ट्रेड होगी हम उसको बुलिश एंगल से देखेंगे, मतलब कि अप साइड के लिए देखेंगे। तो पढ़ रहे हैं 1 मिनट, जस्ट मैं आ रहा हूँ। तो 1 मिनट तक ना फिर इसको मैं आपको अगेन दोबारा से बताता हूँ। कैंडल होती है वो कैंडल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अब हम बुलिश पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी वो हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी। अब इसकी जो कैंडल होती है इसकी बॉडी नॉर्मल कैंडल से थोड़ी सी बड़ी होती है और इसमें विक्स ना होने के बराबर होती है, मतलब माइनर सी विक्स होती हैं, विक्स बिल्कुल भी नहीं होती। अब जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं मरुभुजु कैंडल, यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे सिंपल एक कैंडल ली हुई है स्ट्रॉन्ग जिसकी टोटल बॉडी है, इसमें विक्स नहीं है। इसी तरह आपको चार्ट के अंदर देखने को मिलेगी, हम इंशाल्लाह जाके डिस्कस करते हैं। अगर ये कैंडल भी आपके पास सपोर्ट के ऊपर बन जाए तो आपको ये इंडिकेशन देगी बाय साइड की। ठीक है, आप इसकी यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हैं इसकी वर्किंग वगैरह ना। अच्छा, नीचे हम आ जाते हैं 3 इनसाइड अप। अब ये जो हमारे पास पैटर्न है ये सेम एज इट इज हमारे पास बनता है मॉर्निंग स्टार की तरह। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी वर्किंग ये होती है कि जो दरमियान वाली कैंडल होती है उसमें लोअर साइड पे होती है, मतलब जो सेकंड कैंडल होती है, और इसमें जो सेकंड कैंडल होती है वो हमारे पास इनसाइड होती है, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के इनसाइड ही रहती है, मतलब ना ही उसके हाई को ब्रेक कर पाती है ना ही उसके लो को ब्रेक कर पाती है। अब यहाँ पे चेक करें ये चीज। अब ये देखें,
अब वो जो हमारे पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न था उसके अंदर फर्स्ट कैंडल रेड थी, सेकंड कैंडल हमारे पास रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन वो हमारे पास क्या होती थी, नीचे होती थी। थर्ड कैंडल उसको एटलीस्ट उसके रेड के एटलीस्ट 50% पे क्लोज होना है या उसके हाई को ब्रेक करना है। अब ये वाला जो हमारे पास जो थ्री इनसाइड अप है, इसके अंदर क्या है बेसिकली, जो सेकंड कैंडल है हमारे पास वो फर्स्ट और थर्ड के इनसाइड बनती है, ठीक है, मतलब उसका हाई और लो इसी के अंदर में, मतलब ये एक कैंडल है बड़ी होगी, उसका जहां से ओपन होगी ना उसके लो को वायलेट कर पाएगी ना ही हाई को वायलेट को कर पाएगी, हाई को वायलेट कर पाएगी। तो एक छोटी सी कैंडल होगी, हम उसको ले लेंगे इनसाइड अप, जो हमारे पास ये कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन है। अब जो थर्ड कैंडल है वो अगर इसके हाई को वायलेट करे देन हमारे पास ये जो है ना थ्री इनसाइड अप पैटर्न बनेगा, अदरवाइज हमारे पास ये नहीं बनेगा। मतलब फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल इनसाइड होगी, थर्ड कैंडल हमारे पास जो रेड कैंडल है उसको या तो इंगल्फ कर ले या एटलीस्ट उसके हाई को ब्रेक कर दे, तो हमारे पास ये पैटर्न बनेगा जिसको हम कहते हैं इनसाइड अप पैटर्न। ठीक है, अगर आपको किसी की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। हम 5 to 6 पढ़ते हैं, फिर उनको जाके हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स है, तो वो हमारे पास आ गया बुलिश हरामी। ठीक है, अब बुलिश हरामी, ये अब इसके नेम पे नहीं जाना क्योंकि जैपनीज नेम है अगेन से। अच्छा, यहाँ पे ना अजान हो रही है, थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं। अच्छा, अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। अब बुलिश हमने सारे पढ़ लिए हैं जितने भी थे। अब हम बेरिश को करने लगे। बेरिश में और बुलिश में ऑलमोस्ट सारे के सारे पैटर्न सेम है, बस ये अपोजिट है। जिस तरह स्पोर्ट के ऑपोजिट क्या है, रेजिस्टेंस है, इसी तरह हमारे पास बायर्स के ऑपोजिट क्या होते हैं, हमारे पास सेलर्स होते हैं, सेम इस तरह इसके अंदर है ये। तो अब जो बेरिश कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या चीज है, हैमर है। तो मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हैमर हमारे पास सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने, वो उल्टी हो या सीधी हो, मतलब इन्वर्टेड हैमर हो या सिंपल हैमर हो, वो अगर सपोर्ट पे बन रही है तो वो बाय के लिए है, और अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो वो सेल के लिए है। दैट्स इट। अब यहीं पे ये चीज की सेलिंग के अंदर जो हैमर बन जाए रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाए, बेशक वो ग्रीन है, तो वो हमारे पास क्या होगी, सेलिंग इंडिकेट करेगी। बस सिंपल, यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फर्दर आप नीचे आए तो हमारे पास डार्क क्लाउड कवर आ जाता है। अब देखें, पहले हमने वहां पे पढ़ा था, हैमर पढ़ी थी बुलिश के अंदर, उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइसिंग पैटर्न। अब यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, डार्क क्लाउड कवर, लेकिन उसकी वर्किंग चेक करें, उसमें क्या था। अब वर्किंग में एक दफा रिपीट भी कर देता हूं। देखें, सेलर्स को बायर्स ने ऑलमोस्ट 50% से ऊपर क्लोज किया था। इसी तरह यहाँ पे जब हम सेकंड वाली कैंडल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, बायर्स है, बायर्स को 50% डाउन क्लोज कर रही हैं हमारे पास सेलर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह प्राइसिंग पैटर्न था, आप इसको भी प्राइसिंग पैटर्न ही कह सकते हैं, इसका नेम छोड़ दें जो हमारे पास डार्क क्लाउड का, आप इसकी वर्किंग पे फोकस करें। सिंपल, आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि उसने 50% से नीचे क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड देखें। अब जब भी जितने भी हमने बाइंग के सेटअप देखे, मतलब कि बुलिश पैटर्न्स पढ़े हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि हाई ब्रेक हो, मतलब सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का थर्ड कैंडल हाई ब्रेक कर रही है। यहाँ पे हम जितने भी पैटर्न देखेंगे, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल जो है वो एक दूसरे का लो ब्रेक कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो वो हायर हाई हायर हाई को कंटिन्यू करती है, अगर बेरिश ट्रेंड के अंदर है तो वो लोअर लो लोअर लो को कंटिन्यू करती है। तो हमने जो है डाउन में जितने भी पैटर्न है उसके अंदर हमने लोज को फोकस करना है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे समझ आ गया, सेम एज इट इज यहाँ पे एग्जांपल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं इंगल्फिंग। पहले बुलिश इंगल्फिंग था, क्या था कि उसके अंदर बुलिश में बायर्स सेलर्स को इंगल्फ कर रहे थे। अब बेरिश के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है वो सेलर्स हमारे पास बायर्स को इंगल्फ कर रहे होंगे। अब इसके लिए जो रूल है वो वही है, या तो कैंडल इक्वल हो या जो सेलिंग वाली कैंडल है वो हमारे पास बड़ी हो। मतलब अगर आप बुलिश में देख रहे हो तो बायर्स वाली कैंडल बड़ी हो या इक्वल हो, या अगर आप सेलिंग में देख रहे हो तो सेलर वाली कैंडल या तो इक्वल हो बायर्स के या आपके पास बड़ी हो। सिंपल। तो यहाँ पे इसको कैसे देखना है, आपने जाके रेजिस्टेंस के ऊपर देखना है, क्योंकि अब मैं अगेंस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, कल हमने इसको डिस्कस किया था अच्छे से। तो अब आगे फर्दर हम चलते हैं। आपने सिंपल इसको करना कैसे है, आपके पास ये बुक्स अवेलेबल है, आपने इसको रीड आउट करना है, रीड आउट करके आपने साथ साथ चार्ट के ऊपर जाना है। मतलब फर्स्ट कैंडल से शुरू कर देना, बुलिश से हैमर, हैमर से स्टार्ट किया, उसको रीड आउट करें और चार्ट पे फाइंड करें, और उससे पहले अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वगैरह वो सारा कुछ मार्कआउट कर लें। देन आप अपनी ट्रेड्स प्लान करें। अब हमारे पास इवनिंग स्टार आ गया, पहले हमारे पास था मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में क्या होता था, फर्स्ट कैंडल हमारे पास
रेड होती थी, सेकंड कैंडल रेड या ग्रीन हो सकती थी, लेकिन वो लोअर साइड पे थी, थर्ड कैंडल का ग्रीन होना जरूरी था, और वो हमारे पास क्या करती थी, हाई को ब्रेक करती थी। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास जो सेकंड कैंडल है वो हमारे पास अपर साइड पे होगी, वो रेड और ग्रीन हो सकती है, वो डोजी टाइप भी हो सकती है, और वो स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है। थर्ड कैंडल हमारे पास इसके लो को वायलेट करेगी। पहले हमारे पास थर्ड कैंडल हाई को वायलेट कर रही थी, अब इसमें थर्ड कैंडल लो को वायलेट करेगी। सिंपल मॉर्निंग स्टार की तरह का ये हमारे पास पैटर्न है, इसका नाम आ जाता है इवनिंग स्टार, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में लिया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है थ्री ब्लैक रोज। अब ब्लैक रोज को छोड़ दें, थ्री व्हाइट सोल्जर थे ना, थ्री बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे थ्री बैक टू बैक रेड कैंडल्स है। सिंपल मतलब कि आपके पास बैक टू बैक सेलिंग की थ्री कैंडल्स बन जाए तो आप उसके बाद सेल की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज देखनी है कि बन कहाँ पे रही है। अगर सपोर्ट के ऊपर बन रही है तो कभी भी सेलिंग नहीं करनी, आपने वेट करना है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये सारे आपके जितने भी लेवल्स हैं वो ड्राउ, तब हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम कैंडल के ऊपर ब्लैक मारूबुजू। अब ब्लैक मारूबुजू क्या होती है? ब्लैक मारूबुजू जिस तरह हमने ग्रीन कैंडल पढ़ी थी, क्योंकि अब वो चीज हम मतलब बुलिश को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सके। तो इस वजह से जो बेरिश है मैं उसको जरा फास्टली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी बुलिश को कर चुके हैं, ये जस्ट उनके अपोजिट है बस। तो जिस तरह आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आप असाइनमेंट करेंगे ना, आपकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी पहले एक बुलिश, जिसमें विक्स वगैरह नहीं थी। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गया जिसमें हमारे पास विक्स वगैरह नहीं होती, और ये हमारे पास सेलिंग इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैंडल थ्री इनसाइड डाउन। पहले थी थ्री इनसाइड अप, उसके अंदर क्या थी कि जो इनसाइड यानी सेकंड कैंडल है, तीन कैंडल का पैटर्न है, जो सेकंड कैंडल है हमारे पास वो इनसाइड होती है। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज, यहाँ पे सेकंड कैंडल हमारे पास क्या आ जाती है, इनसाइड आ जाती है, और थर्ड कैंडल उसके लो को वायलेट करती है, वहां पे थर्ड कैंडल उसके हाई को वायलेट करती है। सिंपल, यहाँ पे कोई इतनी भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसके ऑपोजिट हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया जी, पहले बुलिश हरामी पढ़ गए। बुलिश हरामी में क्या होता है कि हमारे पास कैंडल होती है पहली रेड की, सेकंड कैंडल उसके 50% तक या उसके मिडल के अंदर हमारे पास रहती है, तो वो हमारे पास बायर्स की होती है, हम उसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, जो बुलिश हरामी। और जो बेरिश हरामी हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक सेलिंग की कैंडल होती है, वो उसके हाई और लो को बेशक वायलेट ना करे, उसके सेंटर में रहे, तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं बेरिश हरामी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम शूटिंग स्टार के ऊपर। शूटिंग स्टार क्या चीज है? बेसिकली ये हैमर ही है। हमने जो पहले पढ़ के आया वो हमारे पास हैमर ही थी, अब उसका नेम चेंज था। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हमारे पास हैमर ही है, लेकिन हमने इसका जो नेम है ये हमने बेरिश में आके इसका नेम रख दिया शूटिंग स्टार। आपने नेम्स को छोड़ दिया, आपने वही वाली बात कि हैमर ग्रीन हो या रेड हो, उल्टी हो या सीधी हो, वो स्पोर्ट पे बन रही है तो बाय इंडिकेट कर रही है, अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो वो हमारे पास सेल इंडिकेट कर रही है। अब ये देखिए ये भी हैमर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्वीजर। आगे हमने पढ़ा था बॉटम, जिसमें बॉटम सेम होता है। अब ट्वीजर टॉप कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे पास टॉप सेम होता है, कि जहां पे दोनों का टॉप सेम आ जाता है। अब ये देखें, अब इसके अंदर भी सेम एज इट इज हमने टॉप के अंदर देखना होता है कि हमारे पास क्या हो कि बॉडी सेम हो। विक्स को हम इग्नोर कर देते हैं, जो टॉप में मतलब कि फर्स्ट कैंडल हमारे पास क्या हो, ग्रीन हो, सेकंड कैंडल हमारे पास क्या हो, रेड हो, और उनका जो टॉप है वो सेम है, उसके बाद हमारे पास फर्दर सेलिंग इंडिकेट ये कर सकता है अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर ये लेवल बने। अब थ्री इनसाइड अप पड़ा था, अब फिर डाउन पढ़ लिया था, फिर थ्री आउटसाइड अप पड़ा था, अब थ्री आउटसाइड डाउन आ गया, मतलब सेम एज इट इज वैसे ही। अब इसके अंदर जो सेकंड कैंडल है वो आउटसाइड हो जाएगी बस, और थर्ड कैंडल इनके लो को वायलेट करेगी। इसी तरह बेरिश काउंटर अटैक हमने नहीं पढ़ना। डोजी कैंडल कल हमने पढ़ी थी कि डोजी कैंडल वो होती है जिसकी बॉडी बिल्कुल नहीं होती, और स्पिनिंग टॉप जो होती है जिसकी थोड़ी सी बॉडी होती है। अब हमारे पास आ जाता है थ्री फॉलिंग वेज मेथड। ये हमारे पास जो है ना, ये काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये बेसिकली हमें ट्रैप करता है। अब ये पैटर्न कैसे बनता है? सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं बेरिश वाला देख रहे हैं, ये बुलिश में भी बनता है। बेरिश में क्या होता है कि हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है, साथ छोटी छोटी तीन कैंडल्स ग्रीन बन जाती है, जिस तरह इस केस के अंदर आपके सामने बनी हुई है। अब ये तीन कैंडल जब बनती हैं तो लोग समझते हैं कि यहाँ से बाइंग जाएगी, मार्केट यहाँ से अप जाएगी, लेकिन क्या होती है कि फोर्थ कैंडल इनके लो को वायलेट कर देती है। तो आपने क्या करना है कि डाउन साइड की ट्रेड करनी है, यहाँ पे अप साइड की ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली ये जो कैंडल्स हैं ये ट्रैप करती है, और ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी रेजिस्टेंस में, साथ छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनने लग जाती है, बेशक वो ब्रेकआउट भी कर रही है ना उस रेजिस्टेंस का, तो वो लोग समझते हैं कि जी ब्रेकआउट हो गया, स्कैल्पर वहां पे एंटर हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। फोर्थ कैंडल क्या करती है, उसके लो को भी वायलेट कर देती है, अक्सर आपको ब्रेकआउट्स पे भी देखने को मिलेगी। तो फिर उसके बाद वो फर्दर मूव ऑन नीचे करने लग जाती है। तो इससे भी हम ब्रेकआउट्स वगैरह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जितने भी पैटर्न्स हमने पढ़े हैं, अगर
वो ब्रेकआउट हो चुका है और वो पैटर्न्स नहीं बन रहे, तो वहां पे आपका जो ब्रेकआउट है वो फेक हो सकता है। क्योंकि आपको मैंने पिछले दिनों आप लोगों ने भी मतलब मेरे से क्वेश्चन किया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन तो हमारी हो सकती है रीटेस्ट के ऊपर, कि हम रीटेस्ट का वेट करें। तो अगर तो रीटेस्ट के बाद मार्केट उसको कंटिन्यू करती है तो वो जो ब्रेकआउट था वो रियल था। अदरवाइज हम इन कैंडल पैटर्न को भी देख सकते हैं कि अगर कैंडल पैटर्न्स वहां पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे या बन रहे हैं, उनकी वर्किंग कैसी हो रही है, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रेकआउट हमारे पास फेक है या रियल है। सेम एज इट इज हमारे पास जो बुलिश वाला है वो भी इसी तरह आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक कैंडल हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है, थर्ड जो आ जाती है, तीन हमारे पास, वो हमारे पास रेड कैंडल्स बनती हैं। तो रेड कैंडल्स जो हमारे पास बनती हैं वो हमारे पास बैक टू बैक थ्री रेड कैंडल्स होती हैं, और जो फोर्थ कैंडल होती है वो हमारे पास क्या होती है, ग्रीन कैंडल होती है, और वो हमारे पास क्या कर देती है, उसके हाई को वायलेट कर देती है। अब इसमें सिंपल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है आप लोगों ने, कि एक जो है हमारे पास स्पोर्ट एरिया, स्पोर्ट के ऊपर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। उसके बाद थ्री बैक टू बैक रेड कैंडल्स हो, उसके बाद अगेन हमारे पास क्या हो कि ग्रीन कैंडल हो, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब फर्दर नीचे आते हैं, तो ये इसको हमने नहीं देखना, ये हमारे रिलेटेड नहीं है, ये भी हमने नहीं देखना, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ गैप आ गया, तो ये पैटर्न सेम एज इट इज वही है, वर्किंग भी वही है। तो यहाँ पे बस हमने यहाँ तक ही इनको स्टडी करना था, तो हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया। आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया सबकी। अब आपने करना क्या, आपने सिंपल, मैं आपको वीडियो भी कल भी शेयर की थी कैंडलस्टिक वाली, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिस हुई है। और कुछ आप जाके रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। सेकेंडली अभी हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, चार्ट्स को देखते हैं। और थर्ड आपने ये काम करना है कि आपने बुक को अपने पास ओपन करना है, साथ साथ रीड आउट करना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। इजीली आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए हम चार्ट के ऊपर आते हैं। तो चार्ट आपके पास शो हो रहा होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे लेवल मार्कआउट नहीं हुए हुए, हम लेवल्स को मार्कआउट देखते हैं कहीं पे किए हो, हमने कल किए थे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं। ये तो हमारे पास बुलिश मूव है ना, तो हम यहाँ पे कुछ बेरिश मूव पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करें, ये देखें, ट्वीजर हमारे पास जो है वो टॉप बन चुका है, देखें। बॉडीज का जो टॉप है वो सेम आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि विक्स को हमने इग्नोर कर देना। अगर बॉडीज का टॉप सेम आ जाए तो हम यहाँ से सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि पूरी एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस का होगा। मैंने फर्दर अभी ड्रा नहीं किया हुआ, हम जस्ट इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो अब ये देखें, टॉप सेम आ गया तो उसके बाद सेलिंग आई। स्पोर्ट एरिया के ऊपर आ जाए, अब कहीं भी स्पोर्ट एरिया के ऊपर बॉटम सेम आ जाए। अब ये हम स्पोर्ट एरिया को आगे एक्सटेंड करते हैं, देखें फर्दर आपके पास ये क्या होगा, बॉडीज का बॉटम सेम आ गया, विक्स को छोड़ दें, बॉटम सेम आ गया। उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई। अब देखें इस एरिया पे भी तो बॉटम सेम आया, लेकिन यहाँ पे कोई लेवल नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास लेवल्स होंगे तब हम उनको ड्रॉ करेंगे। अब देखें अगेन स्पोर्ट के ऊपर मार्केट आई है, ये चेक करें, इक्वल बॉटम, ये चेक करें इक्वल बॉटम। उसके बाद मार्केट कितना फास्टली मूव कर गया अपसाइड पे। अब अगर मार्केट सेल भी आई है तो ये देखें, चेक करें, इक्वल आपके पास हमारे पास क्या बना हुआ है, टॉप बना हुआ है। सेकंडली ये हमारे पास कैंडल बनी हुई है इन्वर्टेड हैमर, अप साइड पे बनी हुई है ये हैमर, तो हम इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न भी है, देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब यहाँ पे सारे के सारे आपके पास पैटर्न बने हुए हैं। अब और फर्दर हम यहाँ पे चेक करें, तो ये पैटर्न अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है। और उसके अलावा अब भी कोई लाइव पैटर्न बना हो यहाँ पे, वो भी हम चेक करें। तो अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इंगल्फ किया हुआ है, उसके बाद मार्केट सेल आई भी है, ठीक है। अब ये सारे जो पैटर्न है हमारे पास वर्क किए हुए हैं, ये हमारे पास प्राइसिंग पैटर्न भी बना हुआ है।